हमारे बूढ़े हो चुके हैं, उनकी औलाद जवान हो चुकी है, खासतौर पर उनकी बच्चियां नहीं पैसे कहाँ से कराएंगे? रिश्ते आते हैं, दहेज का तकाजा होता है। अगर तकाजा कोई न भी करे तो माँ बाप के दिल में हसरत है, हमने अपनी बच्ची को कुछ भी नहीं दिया, हमने अपनी बच्ची को कुछ दिया ही नहीं, जिंदगी भर का रोग ले लेंगे। एक बीमारी होगी उसके बाद दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी, टेंशन सोच सोच कर। अरे भाई और कुछ नहीं, रोजाना शादियां नहीं होती वकील साहिबान की बेटी बच्चे बच्चों की, कुछ साल में 2 साल में कुछ जो मुस्तहक हो, और कुछ नहीं। 2 लाख 3 लाख उनके लिए बांध दिया जाए भाई। अगर किसी की बच्ची की शादी है और मुस्तहक है, उसकी हैसियत नहीं है, माली कमजोर है, उसको 2 लाख 3 लाख दे दो ना, बांध दो, सिस्टम निकाल दो ऐसा, वो इंशाल्लाह। और एक छोटी सी चीज हो जो हम तवज्जो देते हैं, हमारे वही वकला हजरात जो काम किया करते, मेहनत किया करते, इसमें नौजवान ऐसी मोदी बीमारी के शिकार हो गए हैं, अब उससे वकालत नहीं होती। कम बेश 2 से 3 वकला तो मैंने भी देखे हैं, नौजवान जिन पे फालिश का अटैक हुआ, हिम्मत नहीं है, आते हैं कोर्ट में, केस चलाने, खड़े होने की ताकत नहीं है, खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? उनको अपने घर का उनके इलाज मुआलिज के लिए, आप उनके घर के लिए, उनके इलाज मुआलिज के लिए कुछ वसीफा बांधो महीने का, महीने में 10,000 बांधो। मुकम्मल सपोर्ट नहीं कर सकते, कंट्रीब्यूट तो कर लो उनके साथ। और नंबर 5 जो कि कहने को तो आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए टाइम दरकार है। एजुकेशन सारे वकील हजरात साहिब हैसियत नहीं है कि सिटी स्कूल में अपने बच्चों को लगा दें या आर्मी पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को लगा दें, जो हैं वो पढ़ाते हैं, या प्राइवेट किसी सेक्टर, अच्छे सेक्टर में लगा दें जहाँ पर उनकी नशोनुमा हो सके। कोई ऐसा एजुकेशनल डिपार्टमेंट वकीलों के बच्चों के लिए बनाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको तालीम। और वो वकील हजरात जो कि बूढ़े हो चुके हैं, जिनमें हिम्मत ताकत नहीं है, जिंदगी तो दे दी, उनकी कोई पेंशन भी नहीं है, उनका भी कोशिश यही रहेगी। अगर आप भाइयों की और वकला साहिबान जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारे भाई लॉयर्स ही, और हर किसी की कैटेगरी को बटे में कैटेगरी वाइज हर किसी का काम अपना अपना है, हर किसी का काम अपना। आप लोग वकील साहिबान जितने भी हैं, अगर कोशिश करें इस सिस्टम से रहकर, सिस्टम में रहकर काम करना पड़ेगा, सिस्टम से अलग नहीं हो सकता, मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हो सकता। हमें सिस्टम में रहकर ही काम करना है, सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, लेकिन जितना मेरे अख्तियार में होगा मैं उतना काम करूंगा। अगर कोई गलत कर रहा है मैं उसके जिम्मेदार नहीं। मेरे को जो ओहदा मिलेगा, मैं उस ओहदे पर जो रहते हुए जो मेरी डेजिग्नेशन है, जो मेरी अथॉरिटी है, जो मेरे पावर्स है, मैं उसका मुकम्मल तौर पे जितना मैं करूंगा, जितना मुझे अख्तियार मिला हुआ होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं वकला साहिबान के फलाह और बहबूद के लिए जो मैंने मंशूर पेश किए हैं उनके लिए मुकम्मल तौर पे काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे मौका दिया जाए मुझे कि मैं वकीलों की और वो वकील साहिबान जो अब उम्र की उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, नहीं कर सकते, बीमार हो चुके हैं, मुझे मौका दें मैं ताकि वकीलों की खिदमत कर सकूं और इस पेशे को आगे ले सकूं। तो ये अंजुम अहमद सिद्दीकी आपका खादिम, आपका भाई, आपका दोस्त आपसे गुजारिश करता है कि कल 20 अप्रैल हफ्ते के दिन 2024 को
मुझे वोट और सपोर्ट करके मुझे कामयाब करें। आखिर में फिर मैं आप लोगों का, आप भाइयों का, आप दोस्तों का, वकील साहिबान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं यहाँ पर आके फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं यहाँ पर ना, मुझे बुलाया गया है, मुझे साईं ने, मुझे हबीब साहब ने मुझे पर्सनल इन्वाइट किया है कि आप आएँ, अपना मंशूर बयान करें, अपना मैनिफेस्टो दें। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं अगर आपको इलेक्ट करके लाया जाए। तो मेरे भाइयों की गुजारिश है, मेरी आजिज़ाना गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि मुझे एक मौका दें, तो इंशाअल्लाह ताला फलाह और बहबूद के लिए, वकीलों के लिए खिदमत की जाए। अस्सलाम वालेकुम।